In the previous class, I have guided about the microscope. मैंने पिछले क्लास में यह बताया था कितने प्रकार के माइक्रोस्कोप होते हैं। पहला सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसको हम लोग कहते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। इसके बारे में मैंने बताया था कि सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसके द्वारा किसी भी वस्तु का सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा 10 टाइम्स 10 गुना फिगर हम बनाते हैं, देखते हैं। इसके बारे में मैंने ये भी कहा था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है वह सिंपल माइक्रोस्कोप से एडवांस होता है, क्योंकि जितने भी हमारे टेस्टिंग लैब हैं इन लैबों में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है, जिसके द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा जाता है। मैंने पहले ही बताया था कि विद द हेल्प ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप जितने भी लैब हैं, टेक्निकल लैब, उसमें पाए जाते हैं, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम वस्तुओं का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसको अनएडेड आँख के द्वारा नहीं देखते हैं, इसलिए हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप से लेकर इलेक्ट्रॉन स्कोप तक का हम उपयोग करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं क्या कि जो ऊपर आँख के तरफ लेंस होता है उसको हम आई पीस कहते हैं, और नीचे की तरफ जो होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ऑब्जेक्टिव इसलिए कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे क्या कि जब माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एक्सप्लेनेशन जब करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, जिसका हिंदी में नाम होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसमें क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वह फिक्स होता है, सिर्फ उसको हम लोग पावर के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। जो वस्तु की तरफ होता है उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं। जो आँख के तरफ होता है वह आई लेंस होता है, और आई लेंस को हम एडजस्ट कर सकते हैं। दैट विल बी ऑल्सो एडजस्ट बाई अस, क्योंकि हम उसको ऊपर नीचे करके उसके द्वारा फिगर को हम एडजस्ट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप देखिएगा कि आर्म जो होता है, आर्म का मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो एक कर्वनुमा जो आर्म होता है उसमें क्या होता है, एडजस्टमेंट नॉब्स लगा होता है। एडजस्टमेंट नॉब्स जो होता है वह क्या होता है, उसके द्वारा हम नॉब यानी जब उसको राउंड करते हैं तो हमारा आई पीस ऊपर नीचे नॉब के द्वारा ऊपर नीचे होता है। इस प्रकार हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल नॉब्स होता है, जिसके द्वारा हॉरिजॉन्टल हम उसको मूव करा देते हैं, और विद द हेल्प ऑफ द एडजस्टमेंट वी कैन सी एनी फिगर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार आप देखिएगा कि जो हमारा स्टेज होता है, स्टेज का मतलब होता है उसमें एक स्टेज क्लिप लगा होता है, और स्टेज क्लिप के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु का जो अनएडेड आँख के द्वारा नहीं देखा जा सकता है, यानी उसको एडेड आँख मीन्स होता है किसी माइक्रोस्कोप का उपयोग करके हमको देख सकते हैं। इसलिए वह क्या होता है, क्लिप होता है। क्लिप के द्वारा हम क्या करते हैं, एक स्लाइड होता है, स्लाइड पे शीशे का स्लाइड होता है, जिसमें हम छोटे छोटे जीव को देखने के लिए उसमें हम रख देते हैं और उसको हम अच्छी तरह देख लेते हैं। इस प्रकार एक देखिएगा क्या कि एक प्रकार का एल्यूमिनेटर लगा होता है। एल्यूमिनेटर का मतलब होता है एक हमारा दर्पण लगा होता है जिसको एल्यूमिनेट करता है, यानी एक नीचे माइक्रोस्कोप के नीचे जहाँ स्लाइडिंग क्लिप लगा होता है, स्लाइडिंग क्लिप के नीचे एक हमारा एल्यूमिनेटर होता है, जिसका काम होता है कि सूरज के प्रकाश से रोशनी को गेन करके उस पर फोकस करता है, और विद द हेल्प ऑफ दैट लाइट वी कैन सी एनी ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। इस प्रकार ये दो प्रकार के हुए, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तीसरा जो होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, दैट इज द हाई मैग्नीफाइड दैट हैज़ ए हाई मैग्नीफिकेशन, यानी उसमें बहुत बड़ा वस्तु का फिगर बनाने की क्षमता होती है। जहाँ एल्यूमिनेटर होता है उस जगह पे क्या होता है, लाइट लगा दिया जाता है।
लाइट का मतलब होता है वहाँ पे बल्ब इत्यादि की व्यवस्था होती है जिसके द्वारा काफ़ी एलिमिनेट कर दिया जाता है, और वहाँ क्या होता है कि प्रकाश की व्यवस्था होती है जिससे कोई भी वस्तु हज़ारों गुना बड़ा दिखाई देता है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड ऑल्सो some topics have been explained by me about the electron microscope, जो आपको बड़े बड़े लैबों में मिलेगा नहीं। नाउ वी हैव टू explain about the preparing, how can prepare a slide to look with the help of the compound microscope.